आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप भी पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि इंसान के मरने के बाद उसे दोबारा से पुनर्जन्म मिलता है? फिर से वो किसी ना किसी रूप में इस पृथ्वी पर आएगा। शायद कोई कुत्ता बन के आएगा, कोई बिल्ली बन के, या कोई गाय बैल या किसी और जानवर का रूप लेकर, या फिर हो सकता है कि वो इंसान का रूप लेकर भी फिर इस संसार में आए और अपने जीवन को जिए। अगर आप ऐसा मानते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। और अगर आप नहीं मानते कि पुनर्जन्म होता है, आप सोचते पुनर्जन्म नहीं है, तो भी ये वीडियो आपके लिए खास है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग ये सोचते हैं कि पुनर्जन्म आज भी होता है। बहुत सारे मसीह लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो भी ये मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। लेकिन बहुत सारे मसीह लोग ये जानते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने बाइबल में कभी भी इसके बारे में नहीं पढ़ा। तो इन दोनों बातों में से सही क्या है? क्या सच में मसीह लोगों का पुनर्जन्म होगा? क्या सच में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग जब मरेंगे तो परमेश्वर उनको फिर से एक नया जन्म देगा, फिर से इस पृथ्वी पर भेजेगा, किसी ना किसी रूप में वो आएंगे, उनके कर्म के अनुसार उनको नया देह मिलेगा। अगर अच्छा कर्म होगा तो वो इंसान के रूप में आएंगे, अगर बुरा कर्म होगा तो वो जानवर के रूप में आएंगे। अगर ऐसी सोच आपके अंदर भी है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि मैं आपको बाइबल के वचनों के अंदर से बताने वाला हूं कि सच में बाइबल के अनुसार पुनर्जन्म है या नहीं है। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको ये जानना चाहिए कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। यह संसार के बाकी जो लोग हैं, क्या उनके संग अलग होता है और मसीह लोगों के संग अलग होता है? क्या जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते उन्हें पुनर्जन्म मिलता है, और जो यीशु पे विश्वास करते वो स्वर्ग में जाएंगे? ये सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको बड़े विस्तार से बताने वाला हूं। बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपकी ये डाउट आज क्लियर हो जाएगा पुनर्जन्म को लेकर। तो सबसे पहली चीज, क्या पुनर्जन्म है? ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति मरने के बाद पुनर्जन्म पाएगा? उसके लिए मैं कुछ वचन बाइबल से आपको दिखाऊंगा और आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। देखिए मेरे प्रियो, सबसे पहली चीज, यीशु मसीह संसार में क्यों आए थे? यीशु मसीह संसार में इसलिए आए थे ताकि वो मनुष्य जाति का उद्धार कर सके। और उद्धार का सही मतलब होता है कि मनुष्य पाप से छूटकर परमेश्वर की संगति में आए। जिस समय परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर इंसानों को बनाया, यानी सबसे पहले मनुष्य को बनाया, आदम को, तो उस समय आदम परमेश्वर के संग संगति में था। उस समय आदम के अंदर पाप नहीं था, जिसकी वजह से वो परमेश्वर को देख सकता था, परमेश्वर के संग बात कर सकता था। परमेश्वर वचन में लिखा है उसके संग बैठते थे, उससे बात करते थे। लेकिन उसके पाप करने के कारण वो परमेश्वर से अलग हो गया और इस पृथ्वी पर ही रह गया, और उसके जीवन में मृत्यु आई, और वो इंसान जैसे आज मरता वैसे ही आदम भी मरा। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद, उसके उद्धार देने के बाद, यीशु मसीह की क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद, जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके पापों से छुटकारा मिलता है और वो परमेश्वर की संगति में जा सकता है। उसकी मृत्यु के बाद जब न्याय होगा, उसके बाद वो परमेश्वर के पास पहुंचेगा। ये बातें हमें बाइबल बताती है। लेकिन बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, अगर आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको सजा मिलेगा। आपको इंसानों का रूप भी मिल सकता है, जानवरों का रूप भी मिल सकता है। परमेश्वर फिर से आपको पृथ्वी पर कोई नया रूप लेके भेज देगा, जिसे बहुत सारे लोग कर्मा कहते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे वाला एक चक्र में है। लेकिन क्या बाइबल इसको कहती है कि बाइबल में लिखा है कि पुनर्जन्म होता है? देखिए, बाइबल में जिस पुनर्जन्म के बारे में या पुनरुत्थान के बारे में लिखा है वो बिल्कुल ही अलग है। दुनिया के लोग जिस पुनर्जन्म की बात करते हैं, बाइबल उस बारे में बात नहीं करती है। बाइबल के अंदर जो पुनरुत्थान है, यानी पुनर्जन्म नहीं है, पुनरुत्थान है, वो मसीह यीशु में जीवित होना है। यीशु मसीह के आगमन पर मरे हुए मसीह लोग जिंदा हो जाएंगे, और जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले जिंदा लोग हैं उनका रूप परिवर्तन हो जाएगा। उसको पुनरुत्थान हम देखते हैं, बाइबल में कहा गया है। यीशु मसीह से मुलाकात को हम पुनरुत्थान के रूप में देखते हैं। तो बाइबल के कुछ वचन मैं आपको बताऊंगा। एक इंसान का एक बार जन्म लेने के बाद उसका दोबारा मृत्यु के बाद दोबारा उसे इंसानी रूप में जन्म या किसी जानवर के रूप में जन्म बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। चाहे वो यीशु मसीह में विश्वास करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो और ऐसा व्यक्ति जो यीशु पे कभी विश्वास नहीं करता, किसी और चीज को मानने वाला व्यक्ति, किसी का भी इस दुनिया में जो भी माँ के पेट से जन्म ले रहा एक इंसान है, वो कभी भी पुनरुत्थान, उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। बाइबल ऐसा बताती है। अब वो वचन कौन कौन से जिससे ये प्रूफ होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बाइबल में लिखा है, अगर आप इब्रानियों की पत्री और उसका 9 अध्याय के 27 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको सबसे पहले ये बात समझ में आएगी। वहां लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो यहां परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्यों के लिए, पुनरुत्थान मनुष्यों के लिए, जो इंसान है, क्योंकि इंसान के अंदर आत्मा है, जानवरों में आत्मा नहीं होती। ये अलग टॉपिक है, इस पर कभी और मैं वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊं, मनुष्य के बाद, मरने के बाद उसका क्या होना जरूरी है? न्याय होगा। एक बार इंसान का मरना, कितने बार?
एक बार, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, तो पुनरुत्थान अगर आप कह रहे हैं कि भाई पुनर्जन्म होता है तो बार बार मरना पड़ेगा तभी तो होगा, लेकिन यहाँ बाइबल कहती है एक बार इंसान का मरना और उसके बाद क्या होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा, सीधे न्याय होगा। और न्याय कौन करेगा? परमेश्वर करेगा, यीशु मसीह करेंगे। उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे और हम सबको अपने किए हुए कर्मों के अनुसार वहाँ प्रतिफल मिलेगा। जो परमेश्वर के वचन में चलने वाला व्यक्ति होगा, जिसने उद्धार पाया है वो स्वर्ग में जाएगा और जिसने उद्धार नहीं पाया है वो नरक में जाएगा। तो सबसे पहले इस वचन से हमें यह समझना है कि एक बार मरना, एक ही बार मरना है, तो बार बार तो आपको मरना नहीं है, तो बार बार आपको जन्म भी नहीं मिल रहा। एक ही बार मरोगे, एक बार न्याय होगा और उसके बाद स्वर्ग या नरक, इन दोनों में से एक ही जगह पे जाओगे। तो इसके बारे में और भी बाइबल वचन है जहां पर क्लियर हमें हो जाता है कि किस प्रकार से पुनर्जन्म नहीं होता है। केवल मनुष्य का एक ही जन्म आपको मिला है और इसी जन्म में आपको अपने मोक्ष के लिए अपने आपको तैयार करना होगा, आपको उद्धार पाने के लिए इसी जन्म में कार्य करना होगा, और कोई जन्म आपके लिए नहीं है। दूसरा वचन अगर आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 23 अध्याय, उसका 43 आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक घटना के विषय में लिखा जो यीशु मसीह के साथ हुआ है, और यीशु मसीह के संग एक और व्यक्ति था जिसके साथ ये घटना, वो वहाँ पर लिखा है उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यहां पर यीशु मसीह एक डाकू से, जो यीशु के संग क्रूस पर लटकाए गए थे, उससे कहता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह ने वहां यही नहीं कहा कि आज ही तेरे को मैं एक पुनर्जन्म दूंगा, एक पुनर्जन्म होगा, तू दूसरे जगह पर जन्म लेगा, या तुझे एक नया व्यक्ति बनाऊंगा, तुझे एक अच्छा जन्म देने वाला, अच्छे कुल में जन्म देने वाला, ऐसा नहीं कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इसका मतलब इंसान के मरने के बाद जो कुछ उसके संग होना वो है स्वर्ग और नरक, इन दोनों में से एक ही जगह इंसान जाएगा। अगर आपका विश्वास यीशु मसीह पे है, उद्धार पाए हुए व्यक्ति हो, तो आप स्वर्ग जाएंगे। अगर आपने उद्धार नहीं पाया हो तो आप डेफिनेटली नरक ही जाएंगे और कोई रास्ता नहीं है। ये वचन भी हमें प्रूव करता है कि पुनर्जन्म नहीं है। लेकिन तीसरा वचन भी मैं आपको दिखाना चाहता था कि उससे और अच्छे से समझ पाओ। तीसरे वचन के लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 25 अध्याय के 46 आयत को। यहाँ पर देखिए क्या लिखा, यहाँ लिखा है, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अनंत दंड के बारे में बात कर रहे हैं और अनंत जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ अगर आप इस कहानी को समझेंगे, इस बात को, इस दृष्टांत को समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह यहाँ पर भेड़ों और बकरियों के बारे में बात करते हैं। भेड़ और बकरी कौन है वहाँ दर्शाया गया है, जो लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग हैं, उन्हें भेड़ के रूप में दिखाया गया है। और जिन्होंने विश्वास नहीं करने के बाद भी यीशु मसीह के वचन में जीवन नहीं जिया, जो यीशु मसीह विश्वास करते थे लेकिन वचन में जीवन नहीं जीते थे, उनको बकरियों के समान दिखाया गया। और प्रभु यहाँ पर कह रहा है अंत में न्याय के बाद यही होगा कि एक को दंड मिलेगा और दूसरे को स्वर्ग मिलेगा। तो ये तीनों वचन ये साबित करते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता है। एक इंसान का मरना और उसके बाद सीधे न्याय का होना नियुक्त है। तो अगर आपको भी ये लगता था कि पुनर्जन्म होता है, इंसान मरेगा, कर्म के अनुसार दोबारा जन्म लेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक बार आप मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, उसके बाद एक ही काम होगा कि हम फिर से जिंदा किए जाएंगे और यीशु मसीह के सामने खड़े किए जाएंगे और यीशु मसीह हमारा न्याय करेगा। और उस न्याय के बाद पता चलेगा हम स्वर्ग जा रहे हैं या नरक जा रहे हैं। तो अगर आपके मन में ये सवाल था, अगर आप ये मानते थे विश्वासी होने के बाद भी, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी अगर आपको ये लगता था कि पुनर्जन्म होता है, तो आज से ये मानना छोड़ दीजिए। पुनर्जन्म नहीं होता है, पुनरुत्थान होगा और न्याय होगा। तो मैं विश्वास करता हूँ सभी मसीह भाई बहनों को ये बातें समझ में आई हैं। प्रभु इन सारे बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें और ये बातें अपने मसीह भाई बहनों को सिखाएं। बाइबल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े ताकि आपको बाइबल की जानकारी और अधिक हो। परमेश्वर से प्रार्थना करें बाइबल को समझने के लिए। परमेश्वर सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें। आमीन।